हेलो दोस्तों, मैं हूं GDL और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये लैंगिक प्रजनन। दोस्तों, लैंगिक प्रजनन जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रिय दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि मुख्य रूप से अधिकतर बच्चे या अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास में इस टॉपिक के बारे में समझने में बहुत ही हेजिटेट होते हैं। इसके बारे में अपने जिज्ञासाओं को टीचर से पूछने में बहुत ही शर्म महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को बिल्कुल ही खुल के पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे से डील करेंगे और इसकी बारीक से बारीक और छोटी से छोटी और बेसिक बातों को आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है लैंगिक और प्रजनन, है ना दोस्तों। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, लैंगिक और प्रजनन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रजनन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रजनन हम उसको कहते हैं जिसके द्वारा नई संतति का उत्पन्न होना, है ना दोस्तों। मतलब एक ऐसी क्रिया विधि जिसके द्वारा कोई नई वस्तु बनती हो या नई किसी वस्तु का जनरेट होना क्या कहलाता है, प्रजनन। ओके दोस्तों, अब इसके आगे लिखा हुआ है लैंगिक प्रजनन। तो दोस्तों, लैंगिक प्रजनन से मतलब ये है कि ये जो प्रजनन होता है एक विशेष प्रकार के प्राणियों के मध्य होता है ना दोस्तों। और विशेष प्रकार के प्राणियों के मध्य होता है। तो लैंगिक प्रजनन से तात्पर्य मुख्य रूप से ये होता है कि एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं लैंगिक, है ना दोस्तों। तो लैंगिक निषेचन को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ये एक वैज्ञानिक नाम है निषेचन। इसको हम हिंदी में संभोग के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। तो संभोग के दौरान यदि नई संतति प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, है ना दोस्तों। अब आइए हम इस लैंगिक प्रजनन वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस प्रकार से नॉलेजेबल वीडियोस बार बार लाते रहते हैं। और यदि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा, आपको क्या होगा कि उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए समझते हैं लैंगिक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना दोस्तों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर या इस लैंगिक प्रजनन के दौरान एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है ना दोस्तों। तो वो विशेष प्रकार की जो कोशिका होती है वो होती है जनन कोशिका। क्या होती है? जनन कोशिका। लैंगिक प्रजनन के दौरान क्या बनता है? जनन कोशिका बनती है। तो दोस्तों, इस जनन कोशिका को हम बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। जब लैंगिक प्रजनन होता है ना दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार की कोशिका निर्माण करती है या विशेष प्रकार की कोशिका बनती है, उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। और जनन कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका मुख्य रूप से होती है युग्मक, है ना दोस्तों। अब ये जो युग्मक होता है ना, ये अलग अलग प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है दोस्तों। ये युग्मक पुरुषों में जब पाया जाता है ना, तो पुरुषों में जो युग्मक होता है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक, है ना दोस्तों। या फिर शुक्राणु भी बोलते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु। दोस्तों, नर युग्मक या फिर शुक्राणु जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पुरुषों में पाए जाते हैं। अधिकतर पुरुषों में नर युग्मक या शुक्राणु पाए जाते हैं, है ना दोस्तों। अब एक और
युग्मक होता है वो महिलाओं के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर पाया जाता है? मादाओं के अंदर या महिलाओं के अंदर। तो दोस्तों जो युग्मक महिलाओं के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं? महिला के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं मादा युग्मक। दोस्तों इस मादा युग्मक को हम अंडाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषों के अंदर जो युग्मक पाया जाता है उसको हम बोलते हैं नर युग्मक या शुक्राणु, और जो महिलाओं के अंदर युग्मक पाया जाता है उसको मादा युग्मक या फिर अंडाणु बोलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम समझेंगे कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। तो दोस्तों जब निषेचन की क्रिया के दौरान, जब निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया जब होती है ना, या संभोग जब करते हैं या होता है, तो उसके दौरान क्या होता है दोस्तों कि ये जो क्रिया होती है इसके दौरान क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं ये और अंडाणु, सॉरी ये अंडाणु, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक अलग युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो दोस्तों ये अलग जो युग्मनज बनाते हैं ना, इसी युग्मनज के द्वारा एक नई संतति का उत्पन्न होना होता है। क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु दोनों के द्वारा एक नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? प्रजनन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रजनन, है ना दोस्तों। तो मुख्य रूप से बच्चे का जन्म किस प्रकार से होता है, किस क्रियाविधि के दौरान होता है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जब महिलाओं के शुक्राणु और पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु मुख्य रूप से संभोग के दौरान या फिर निषेचन क्रिया के दौरान संपर्क में आते हैं तो वो एक विशेष प्रकार का युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो जिसके द्वारा संतान की प्राप्ति होती है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लैंगिक प्रजनन के अंदर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात जो है वो ये है कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा कि लैंगिक प्रजनन में संतति में नए गुणों के पाए जाने की संभावना होती है। क्या होता है दोस्तों कि जब लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जब होती है या लैंगिक प्रजनन जब होता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर जो भी संतान की प्राप्ति होती है, जो भी संतति हमको प्राप्त होती है, उसके अंदर नए गुण पाए जाने की संभावनाएं होती है ना दोस्तों। अब अगला है कि युग्मक दो विभिन्न जनकों, है ना दोस्तों। ये जो युग्मक बनता है लैंगिक प्रजनन के दौरान, जो संतति उत्पन्न करने के लिए जो युग्मनज जो बनता है वो मुख्य रूप से जो किन के बीच में बनता है? विपरीत जनकों के बीच में, है दोस्तों। नर और मादा के बीच में शारीरिक संबंध बनाने से हमको संतति प्राप्त होती है, या नर और मादा के बीच में जो युग्मनज का निर्माण होता है उसके दौरान संतति उत्पन्न होती है। यदि हम चाहें कि दोनों नरों के या दो नर के बीच में यदि संबंध बनाए जाए या दोनों नरों के जनकों से यदि हम युग्म बनाएं तो उससे हमको संतति प्राप्त नहीं होगी। ये जो प्रक्रिया होती है विपरीत जनकों के बीच में ही संभव होती है। अब दोस्तों नर एवं मादा से आने के कारण संतति में विभिन्नता पाई जाती है ना दोस्तों। जब नर एवं मादा से संतति की प्राप्त होती है दोस्तों, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि सजीवों में विकास और अनुकूलन में सहायता मिलती है। लगातार जब परिवर्तन होता रहता है ना दोस्तों, तो संतति में भी कुछ विकास होता रहता है और अनुकूलन में सहायता मिलती है। दोस्तों
मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई है तो वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।